हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी रिवीजन, जो कि दोस्तों आपको वन लाइनर में कराया जा रहा है। और इस वीडियो में दोस्तों आपको पहला पार्ट है, और ये जो सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, ये 1500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ है, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 1962 को की गई थी, और दूसरी बार दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा 13 दिसंबर 1971 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? ये दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर बनेगी। वह दोस्तों आता है अनुच्छेद 79 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? ये दोस्तों है 2 महीने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि जब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्र करों से प्राप्त कुल धनराशि 29% हिस्सा मिलेगा? ये दोस्तों किया गया था आपका 80वें संविधान संशोधन 2000 में ये संशोधन किया गया था। ये दोस्तों 1 अप्रैल 1996 से लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्याय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी भी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान दे? यह दोस्तों अनुच्छेद 135 के अनुसार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस महाअधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? यह है दोस्तों भारत का महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूपी समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। ये किया गया था दोस्तों 29 अगस्त 1947 को दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, और आप लोग कमेंट में भी ये बताइए कि इस समिति में दोस्तों टोटल कितने लोग थे। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? वह था दिन दोस्तों 24 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान सभा में जो भी सदस्य थे उन सभी ने दोस्तों इस पे हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? वह दोस्तों भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 19 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है।
धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है, केवल सिफारिश का अधिकार। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको हम देखते हैं आगे, शायद कुछ हो गए, गलत टाइप हो गए। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? वह दोस्तों हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फ़खरुद्दीन अली अहमद। ये दो दोस्तों राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? वह होता है दोस्तों मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषय तक है? वह दोस्तों केवल संघ सूची विषय वर्णित विषय तक है। ठीक है दोस्तों। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन क्या कहे जाते हैं? यह दोस्तों विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद दोस्तों उच्च सदन कहे जाते हैं राज्य में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति के। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों तक होता है? ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। ठीक है दोस्तों। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ से किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों संसद के किसी भी सदन में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। वह था दोस्तों पी.के. चनमुखम चेट्टी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वह थे दोस्तों बी.एन. राव। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति की पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को। आपातकाल के दौरान किसी प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। ये दोस्तों जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को है। ठीक है दोस्तों। किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? वह दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? उसे अपनी संसद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? वह दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में हुआ है दोस्तों। 3 प्रकार के न्याय दिए जाएंगे जो प्रस्तावना में बताए गए हैं, सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और राजनीतिक न्याय। ये 3 तरीके के हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीट हैं? वह है दोस्तों यहाँ पर 0, कोई भी सीट नहीं है दोस्तों लोकसभा की। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ये दोस्तों 18 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई हैं? यह दोस्तों अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। संविधान के अंतर्दृष्टि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? ये की गई है दोस्तों
3 बार। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? वह दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? ये दोस्तों संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं दोस्तों, इसमें नहीं है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? ये किया था दोस्तों केशवानंद भारतीय मामले में 1973 में किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लेखित है? ये दोस्तों भारत तथा इंडिया, ये दोस्तों प्रस्तावना में है। ठीक है दोस्तों, भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ये किया गया था दोस्तों पंजाब में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ये की थी दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ये इन्होंने की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? वह था दोस्तों ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज। ठीक है दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? ये थी दोस्तों लेबर पार्टी की सरकार थी। उस समय था दोस्तों प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों संसद के किसी भी सदन में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति को अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? ये दोस्तों नहीं। चलिए दोस्तों, कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं होता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ये दोस्तों इसमें मिस हो गया, किस चीज़ में नहीं आवश्यकता होती है? ये शायद इसी का था, ये टूट गया था। तो ये दोस्तों आगे चलते हैं। कौन राष्ट्रपति द्वितीय संसद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? वह था दोस्तों वी गिरी थे। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ये है दोस्तों नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? ये दोस्तों दिया जाता है भारत की संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? ये करता है दोस्तों मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है? ये की गई है दोस्तों आपके प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? ये दोस्तों अब तक एक भी बार नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? यह दोस्तों पहले कैबिनेट मंत्री आता है, फिर राज्य मंत्री आता है दोस्तों, फिर आता है आपका उप मंत्री। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ये किया था दोस्तों आपका भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ये किया गया था दोस्तों जम्मू कश्मीर में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? ये होती है दोस्तों संसद तथा विधानसभा। ठीक है दोस्तों, केंद्र में दोस्तों संसद और राज्य में दोस्तों विधानसभा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी थी? ये थी दोस्तों आपकी लोकलेखा समिति। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ कराता है? ये दोस्तों कोई भी नहीं कराता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? वह दोस्तों कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ? ये हुआ था दोस्तों 1969 में, जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्यग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई? वह दिलाई थी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? वह दोस्तों उसके विवेक का प्रयोग करके अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को बहुमत जुटा सके। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वह होता है दोस्तों लोकसभा के प्रति। ठीक है दोस्तों, संविधान का मुख्य व्याख्याकार संरक्षक कौन है? वह दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कितने राज्यों में 2 सदनात्मक विधानमंडल हैं? उनके नाम क्या हैं? वह दोस्तों पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है बिहार, चौथा है दोस्तों महाराष्ट्र और पांचवा है दोस्तों कर्नाटक और आपका छठा है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है तो दोस्तों जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? ये दोस्तों हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ये की गई है दोस्तों आपकी 1955 के नागरिकता कानून में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? वह दोस्तों है आपका अधिक से अधिक 6 माह तक। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वह है दोस्तों आपका अनुच्छेद 74 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका पंचायतों को सुपुर्द विषय की सूची संविधान की किस में है? वह दोस्तों आपकी 11 अनुसूची। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में।
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार संसद के पास है दोस्तों। राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात होता है? वो 2 होता है दोस्तों, 2 वर्ष के बाद। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की? वह की थी दोस्तों राष्ट्रपति ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? वह होते हैं 230। भारत में द्विसदनीय वाले कुल कितने राज्य हैं? वह हैं दोस्तों 6। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने आरक्षित सीट हैं? वह हैं दोस्तों 79। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आम चुनावों में कोई प्रत्यक्ष कितने संस्थानीय सदनों में चुनाव लड़ सकता है? वह लड़ सकता है तो दोस्तों 2 जगह से। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय करता है? वह दोस्तों करता है उच्चतम न्यायालय। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 के द्वारा किस शब्द समूह का प्रयोग किया गया? ये किया गया दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये दोस्तों इसका प्रयोग किया गया है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे स्टडीमेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।